हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू स्टडी मंत्रा। इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट फ्लाइट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चंस और उनके बिल्कुल परफेक्ट आंसर बताऊंगा, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सबसे प्रॉमिस किया था। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएंगे। इससे पहले मैं फर्स्ट फ्लाइट के 2 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी पोस्ट कर चुका हूं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप इन वीडियोस को जरूर देखिए, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी, ये गारंटी है मेरी। चलिए स्टार्ट करते हैं और 5 मार्क्स वाले सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हेसिटेशंस एंड फियर्स play necessary parts in human life, but we get success in any entrepreneur only when we overcome our doubts, hesitations and fears. Justify this statement in the light of the young seagull's efforts to muster courage to fly in the air. क्वेश्चन में पूछा गया है कि निराशा और डर ह्यूमन लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, लेकिन हमें अपनी कोशिशों में तभी सक्सेस मिलती है जब हम डाउट, कंफ्यूजन और टेंशन को दूर करते हैं। हवा में उड़ने के लिए यंग सीगल के प्रयासों को ध्यान में रखकर इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। यह क्वेश्चन है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो पावरफुल एंड डिस्प्लेइंग रेयर ब्रेवरी ऑफ किलिंग एंड swallowing द पायरेट, व्हाई डज द ड्रैगन कस्टर्ड taunted as being a coward, always asking for a nice safe cage? यह क्वेश्चन द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन का है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इतना पावरफुल होने के बावजूद और समुद्री डाकू को मारकर निगलने की रेयर ब्रेवरी दिखाने के बावजूद ड्रैगन कस्टर्ड को हमेशा एक अच्छा और सेफ पिंजरे की मांग करने वाले कायर के रूप में ताना क्यों मारा जाता है? अगला क्वेश्चन है, डू यू एग्री दैट एनी फ्रैंक was far more intelligent, mature and witty than her age? Give a reasoned answer. क्या आप एग्री करते हैं कि एनी फ्रैंक अपनी एज से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट, मैच्योर और मजाकिया थी? मुनासिब आंसर दीजिए। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, ये बोर्ड एग्जाम आपकी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है और इस एग्जाम की मार्कशीट पूरे लाइफ टाइम के लिए आपके साथ जुड़ी रहेगी, इसलिए प्लीज इस एग्जाम की तैयारी पूरी ईमानदारी और पूरे सच्चे मन से कीजिए। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेंशन 2 contrasting views regarding the end of the world as forecasted in the poem Fire and Ice. दुनिया के एंड के बारे में 2 विपरीत विचारों को मेंशन करें, जैसा कि पोएम फायर एंड आइस में भविष्यवाणी की गई है। फायर एंड आइस का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, सेज द नरेटर अबाउट द यंग सीगल। डू यू फील हंगर वाज द मेन मोटिवेटिंग फोर्स दैट मेड द यंग सीगल take the plunge that taught him how to fly in the air? यह क्वेश्चन भी 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भूख से परेशान उसने मछली पर डाइव लगाई। नरेटर यंग सीगल के बारे में कहता है, क्या आपको लगता है कि भूख मेन मोटिवेटिंग फोर्स थी जिसने यंग सीगल को इस बात का संकल्प दिलाया कि हवा में कैसे उड़ा जाए? Now next question, what did standing at the front door mean to वल्ली? सामने के दरवाजे पर खड़े होने का वल्ली के लिए क्या मतलब था? यह क्वेश्चन मैडम राइड्स दी बस से है। आपको क्वेश्चन को बस याद करने या रट्टा मारने पर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्टडी करनी है, वरना अपने टारगेट को पाना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए पहले एक अच्छा टाइम टेबल जरूर बनाइए और पूरी ऑनेस्टी के साथ उसे फॉलो कीजिए। ऐसा करके ही आप टारगेट पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड कीसा गौतमी अंडरस्टैंड द मैसेज गिवन बाय बुद्धा ओनली द सेकंड टाइम? इन व्हाट वे डिड बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग?
यानी क्या कीसा गौतमी ने बुद्ध द्वारा दिए गए मैसेज को दूसरी बार समझा था? किस तरह से बुद्ध ने उसकी समझ बदली? कौन सा चैप्टर है? द सरमन एट बनारस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव ए ब्रीफ पेन पोर्ट्रेट हाईलाइटिंग लोमोव्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। व्हाई कांट ही एक्सप्रेस हिमसेल्फ लाइक ए काम एंड कंपोज्ड मैन? दी प्रोपोजल का क्वेश्चन है, आपको लोमोव की स्ट्रेंथ और वीकनेस बताने वाला एक छोटा सा पेन पोर्ट्रेट देना है। वो खुद को एक काम और कंपोज्ड आदमी की तरह क्यों व्यक्त नहीं कर सकता? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग वाज कंसीडर्ड एन एसेंशियल and a profitable profession in a traditional Goan village. What reasons does the writer give to support his point? चैप्टर का पता चल ही गया। ए बेकर फ्रॉम गोवा। एक ट्रेडिशनल गोवन विलेज में बेकिंग एक एसेंशियल और प्रॉफिटेबल पेशा माना जाता था। लेखक अपनी बात के सपोर्ट में क्या रीजन देता है? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अपने एग्जाम रूटीन के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी चाहिए, तभी आप सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर पाएंगे। लेकिन अच्छा होगा कि आप अपने ब्रेन पर ज्यादा स्ट्रेस ना डालें, अपने ब्रेन को बिल्कुल क्लियर रखिए और ऐसा कोई स्टेप मत फॉलो कीजिए जिससे आप सिलेबस को पूरा ना कर सकें। अपने दिन के लिए ऐसा टारगेट सेट क्या कीजिए जो रियलिस्टिक हो और जिसे आप फॉलो करके उसे दिन भर में हासिल कर सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। हाउ डज दिस सेइंग स्टैंड ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट? डर सक्सेस का पहला स्टेप है। यह कहावत हिज फर्स्ट फ्लाइट के संदर्भ में कैसे सही है? आपको अनुमान हो ही गया होगा कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लॉजिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम राइड्स दी बस से है। ड्यूरिंग दी बस जर्नी वल्ली हैड टू इंटरैक्ट विथ टू पैसेंजर्स। डिस्क्राइब देयर इंटरैक्शन विथ हर। बस यात्रा के दौरान वल्ली को दो पैसेंजर्स के साथ बातचीत करनी पड़ी थी। उसके साथ उनकी बातचीत को डिस्क्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट लीजेंड्स रिलेटेड टू टी लीव्स? ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 3 यानी चैप्टर 7 का क्वेश्चन है। चाय की पत्तियों से रिलेटेड डिफरेंट लीजेंड्स यानी कहानियां क्या हैं? ये सारे क्वेश्चंस आपको सैंपल पेपर्स में मिलेंगे या फिर चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी मिल सकते हैं। इसलिए मेरी मानिए तो डेली दिन में 10 बजे से 1 बजे तक एक सैंपल पेपर को प्रैक्टिस कीजिए और ऐसा फील कीजिए जैसे आप एग्जाम हॉल में पेपर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ सिद्धार्थ गौतम बिकमिंग द बुद्धा। सिद्धार्थ गौतम के बुद्ध बनने की जर्नी को डिस्क्राइब कीजिए। एक बार फिर से सरमन एट बनारस का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको 100 से 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन, आफ्टर द नरेटर्स प्लेन मिसेज ए श्योर डेथ सिचुएशन व्हाट कीप्स प्लेइंग ऑन हिज माइंड? नरेटर के प्लेन के एक श्योर डेथ सिचुएशन से बचने के बाद उसके दिमाग में क्या चलता रहता है? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का क्वेश्चन है द ब्लैक एरोप्लेन वाले सेक्शन से। एक बात और, यह भी नहीं करना है कि सारा दिन बस पढ़ते ही रहना है, बल्कि एक एक घंटे पर ब्रेक लेते रहिए। इससे आपका ब्रेन रिलैक्स होगा और नेक्स्ट स्टडी सेशन के लिए आपको एनर्जी भी मिलेगी। अगर हो सके तो थोड़ा एक्सरसाइज और ध्यान भी कीजिए, इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसलिए थोड़ी वॉकिंग कीजिए सुबह सुबह या फिर मेडिटेशन कर लीजिए। इन सारी टिप्स से कंसंट्रेशन भी अच्छा होगा और आपका एग्जाम भी बेस्ट जाएगा। अगर इतना आपने कर लिया तो रिजल्ट की चिंता ही आपको नहीं रहेगी। अब लास्ट क्वेश्चन, सिंपल मूवमेंट प्रूव्स टू बी वेरी सिग्निफिकेंट एंड सेव्स द रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोएट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। सिंपल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है और पोएट के बाकी बचे हुए दिन को बर्बाद होने से बचाता है। डस्ट ऑफ स्नो पोएम के बेसिस पर एक्सप्लेन करें। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स वाले 15 क्वेश्चंस।
अगली वीडियो में मैं फूड प्रिंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चंस बताऊंगा। तब तक थोड़ा वेट कीजिए। गुड बाय।